नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसे कि इस सीरीज में हम उत्तराखंड डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2019 के एग्जाम पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम जीके के 50 क्वेश्चन और रीजनिंग के हमने 50 क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो मैथ के टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं उनमें से हम 20 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और इस वाले पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और इन क्वेश्चन को मैं आपको सिंपल वे में बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको इजीली एग्जाम पेपर में सॉल्व कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। तो डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इन क्वेश्चन को आप सबसे पहले क्या करो, खुद सॉल्व करो, और अगर आपको नहीं आता है तो फिर आप देखो कि मैं किस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर गिवन है, एक व्यक्ति अपने वेतन का 2/5 भाग मकान के किराए में और 3/10 भाग खाने में और 1/8 भाग वाहन में खर्च करता है। तो यदि उसके पास खर्च के बाद 1400 रुपये बच जाते हैं तो उसके खाने का खर्च क्या होगा। ठीक है, उसके खाने पर कितना खर्च होगा आपको फाइंड आउट करना है। मीन्स आपको 3/10 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हो कि आप टोटल वैल्यू को 1 एज्यूम करो, फिर उसमें से आप x एज्यूम करो, फिर x में से आप 2/5 x को रिमूव करो, फिर -3/10 x को रिमूव करो। इस तरीके से आप मतलब कर सकते हो, जो सिंपल मेथड है। लेकिन आपको इस क्वेश्चन को किस तरीके से मतलब इजीली सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखो आपके पास जो डिनोमिनेटर है वहां पर क्या गिवन है, 5 गिवन है और यहाँ पर 10 गिवन है और यहाँ पर 8 गिवन है। तो आपको कुछ ऐसी वैल्यू एज्यूम करनी है जो इनका क्या हो, एलसीएम हो। तो आप देखोगे 5, 10 और 8 का एलसीएम कितना आता है, 200। ठीक है, तो मैं ऐसी वैल्यू को एज्यूम करूंगा। क्यों, इसको मैं इसलिए एज्यूम कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अगर डिवाइड करूंगा तो मेरे को कैलकुलेट करने में क्या होगा, थोड़ा ईजीनेस होगा। अब देखो अगर मेरे को 2/5 का, अगर मेरे को 200 का 2/5 भाग निकालना है तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा 40। और ये आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 2 टाइम्स तो 80 आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर मेरे को इसका 3/10 पार्ट निकालना है तो 3/10 पार्ट कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 60। और इसी तरीके से अगर मेरे को इसका 1/8 पार्ट निकालना है तो 1/8 पार्ट भी आप इजीली निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा 25। तो सबसे पहले आपको समझना है कि हमने एलसीएम क्यों लिया। अब ये 80 क्या है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये है मकान का जो उसने किराया दिया, और 60 आपका उसका जो खाने पे यूज हुआ। ठीक है, और 1/8 क्या जो उसका वाहन पे ट्रेवल करने पे यूज हुआ। अब देखो हम इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल कितना खर्चा हुआ। तो यहाँ पे जब आप ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास 80 और 60, आपके पास आ जाएगा ये 140, और 140 में 125 आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 165। अब आपको देखना है टोटल मैंने एज्यूम किया है 200 रुपए और कितने खर्च हो गए, 65 खर्च हो गए। अब देखो उसके पास बचा कितना, आप जब 200 में से 65 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसके पास बचा कितना। तो ये बचा है कितना, 35। अब देखो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है कि उसके पास खर्च करने के बाद कितने बच जाते हैं, 1400 रुपए बच जाते हैं। तो अब आप देखो आप 35 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 1400 आ जाए। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1400 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप सब कुछ निकाल सकते हो, आपको जो भी निकालना। अगर ये पूछेगा कि उसकी टोटल इनकम कितनी है तो आप इसको 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कितना है, 8000 रुपए। लेकिन यहाँ पे उसने कौन सा भाग पूछा है कि 3/10 भाग का पूछा है। ठीक है, कि उसका खाने पे कितना मतलब उसने खर्च किया। तो आप 3/10 की वैल्यू भी इजीली निकाल सकते हो। ये कैसे निकाल सकते हो, 60 में हम क्या करेंगे, 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो हमारा बचा हुआ इनकम कितना था 1400। अगर मैं 60 में 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, 2400। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि खाने पर उसका टोटल कितना खर्च हुआ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, चावल की कीमत में 20% की कमी होने पर एक व्यक्ति 3.5 किलो चावल 77 रुपए में ज्यादा खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत क्या है। अब देखो आपको ये यहाँ पे बेसिक सा कंसेप्ट पता होना चाहिए कि अगर कभी भी किसी चीज का प्राइस डाउन होगा तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। और ये वाइस वर्सा होता है, अगर प्राइस किसी चीज का बढ़ गया तो उतने ही रुपए में क्वांटिटी क्या होगी, कम आएगी। आप सिंपल सा ले लो कि अगर कोई चॉकलेट है वो 20 रुपए की है और आपके पास 100 रुपए है, तो आप क्या कर पाते हो, 5 चॉकलेट खरीद पाते हो। लेकिन अगर मैं प्राइस बढ़ा दूं, अगर उसी चॉकलेट का प्राइस 25 हो जाएगा तो अब आपका देखो 100 रुपए में केवल 4 क्वांटिटी आएंगी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि प्राइस किसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आपका क्वांटिटी के होता है। अब यहाँ पे गिवन आपके पास 20% कमी होने के कारण, अब आपको समझना पड़ेगा कि 20% क्या होता है। 20% का मीनिंग होता है अगर कोई चीज पहले 5 की थी तो अब कितने की हो गई, 4 की। ठीक है, ये आप लिख लो, ये बिफोर और ये नाउ। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा आपके पास, ये आपके पास क्या है, जो आपके पास यहाँ पर गिवन है 20% की कीमत किसमें आई है, उसकी जो प्राइस है। अब देखो जब प्राइस कम होगा तो अभी हमने पढ़ा कि प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशनशिप क्या होता है, वाइस वर्सा होता है। तो मतलब अगर 5 से कोई चीज प्राइस उसका 4 हो गया है
तो रेशियो क्या होगा क्वांटिटी का, 4 से रेशियो 5 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट रिलेशन होता है इनके बीच में। अब देखो यहाँ पर 4 से 5 जाने में मेरे को कितनी क्वांटिटी इंक्रीज हुई, आपकी एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 3.5 किलो चावल ज्यादा ले पा रहा है सेम प्राइस में। तो एक की वैल्यू कितनी यहाँ पे 3.5। अगर एक की वैल्यू 3.5 है तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो ये 5 की वैल्यू कितनी आएगी, आप इसको 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका आ जाएगा 17.5। इसी तरीके से आप 4 में भी अगर 3.5 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 इंटू 3 12 और 2 14, तो आपका आ जाएगा 14। मीन्स पहले क्वांटिटी 14 थी और अब कितनी हो गई 17.5, तभी तो आप देख रहे हो कि 3.5 का डिफरेंस आ गया। अब पूछ रहा है कि ये पहले चावल की मूल कीमत क्या थी। अब देखो आप प्राइस कैसे निकालोगे, आपको पता है प्राइस इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इक्वल टू होता है टोटल मनी अपॉन टोटल क्वांटिटी। ठीक है, टोटल क्वांटिटी, क्योंकि आपको अगर किसी भी चीज का प्राइस निकालना है, मान लो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 100 रुपए की आपके पास क्या है, 100 रुपए चॉकलेट, मतलब 100 रुपए आपके पास है। ठीक है, अब आप वहां पर अगर 5 चॉकलेट खरीद पा रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली देख लोगे कि एक चॉकलेट का क्वांटिटी कितना है, एक चॉकलेट का प्राइस कितना है 20 है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे भी लगेगा। अब आपको निकालना है कि स्टार्टिंग में प्राइस कितना था, तो अब आपको पता है कि यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना है 75 और 77। ठीक है, और 77 को आपको किससे डिवाइड करना है, जो स्टार्टिंग में क्वांटिटी थी। तो स्टार्टिंग में क्वांटिटी कितनी थी 14, जब आप इसको 14 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 5.5। और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि स्टार्टिंग में मूल कीमत क्या थी चावल की, तो ये आपका आ जाएगा 5.5 और ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या इतने को पूर्ण रूप से विभाजित करेगी। अब देखो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर सबसे पहले क्या कर लेते हैं, जो 4 की पावर 61 है उसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा, ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ पे 4 की पावर 1 तो 4, यहाँ पे 4 की पावर 2 तो इसको 16 लिख सकते हैं, और 4 की पावर 3 को क्या लिख सकते हैं 64 लिख सकते हैं। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा 4 की पावर 61 और ये आ जाएगा इंटू करके, यहाँ पे देखो 64 में आप जब 16 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 80 और ए 85, टोटल आ गया 85। अब देखो आपके यहाँ पर बताने की, अब सबसे पहले आपको ऑप्शन देख लेना है। ऑप्शन में गिवन है 10, 11, 13 और 3, तो 85 तो किसी से डिवाइड होता नहीं है। अब मैं इसको क्या करूंगा फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा, इसको मैं लिख लेता हूँ 4 की पावर 60 इंटू 4 इंटू 85। अब देखो 85 और जब आप 4 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 5 इंटू 2 कहीं 0 आएगा, मीन्स ये 10 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। इसके बाद ये 4 की पावर है 60 और 85 इंटू 4 कितना होता है 360। अब आप इजीली देख पा रहे हो यहाँ पे क्या मिला आपको 0, तो आप 0 को कट कर पाओगे किसे 10 से, तो मीन्स ये वाली संख्या है जो आपकी ये किससे डिविजिबल होगी, ये आपकी 10 से डिविजिबल होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि केंद्र 0, ठीक है, केंद्र क्या है O वाले एक वृत्त पर दो बिंदु P और Q जिसके बीच के लघु चाप पर कोई R बिंदु है और बिंदुओं P और Q पर खींची गई स्पर्श रेखा S पर कट करती हैं, और यहाँ पर एंगल गिवन आपके पास PSQ कितना है 20 डिग्री, और आपको PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, डायग्राम बना लेना है। अब देखो डायग्राम इस तरीके से बनेगा, आपके पास यहाँ पर एक सर्कल है, ठीक है, जैसे गिवन है क्वेश्चन में, यहाँ पर इसका सेंटर क्या है O गिवन है। फिर उसके बाद बोला गया है कि इसमें दो पॉइंट है P और Q, ठीक है, इस तरीके से मैं एज्यूम कर लेता हूँ। अब P और Q पे मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, साथ ही साथ इनके बीच में कोई बिंदु यहाँ पे R भी गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं P और Q से क्या करता हूँ, टेंजेंट ड्रॉ कर लेता हूँ, तो कुछ ऐसा टेंजेंट बनेगा। इसी तरीके से नीचे से भी एक टेंजेंट इस तरीके से आएगा, तो ये वाला पॉइंट आपका P है, ये वाला पॉइंट आपका Q है और ये वाला पॉइंट आपका R है। साथ ही साथ ये कहाँ पर मीट करते हैं, ये आपके S में मीट करते हैं। अब यहाँ पर गिवन है PSQ, ठीक है, ये वाला एंगल आपके पास कितना गिवन है, ये आपके पास गिवन है 20 डिग्री, और आपको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, यहाँ पे आपको PRQ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मीन्स ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो देखो ये बहुत ईजी क्वेश्चन, आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्या कर लेना, आपको पता है कि अगर कोई भी टेंजेंट होती है, अगर मैं उससे इस तरीके से सेंटर पे मिलाऊं तो यहाँ पे कितने का एंगल बनता है 90 डिग्री का। इसी तरीके से O वाले पॉइंट से अगर मैं Q तक भी इस तरीके से ड्रॉ करूंगा तो कितने का मिलेगा 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला एंगल भी 90 डिग्री का होगा। आई होप इतनी चीजें आपको पता होंगी। अब देखो यहाँ पर इसके आगे क्या करना है आपको। अब आपको पता है ये अगर 90 डिग्री है, ये भी नीचे वाला भी 90 डिग्री है और ये 20 डिग्री है, तो आपको पता है जो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल कितने के होते हैं 360 के। अब 360 में से आपके पास 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ये हो गया, मीन्स 180 तो रिमूव हो गया, और अब बचा 180, मीन्स एंगल O और ये वाला एंगल है जो कितना होगा 180, उसमें से ये 20 डिग्री है तो बचा कितना होगा 160, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपका 160, मीन्स एंगल POQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी
160। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। अब देखो यहाँ पर आपको फर्दर सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हो आप। अब आप यहाँ से इस तरीके से एक ड्रॉ कर लो पॉइंट। तो आपको पता है, क्या प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए आपको, कि अगर किसी भी कॉर्ड से मैं सर्कल के सेंटर में कोई एंगल बनाता हूँ, तो जो ये एंगल होता है इसका हाफ होता है अगर मैं उसकी सर्कमफ्रेंस पे कोई एंगल बनाऊं। अगर ये वाला एंगल आपका 160 है तो ये वाला एंगल कितना होगा आपके पास, आप देख सकते हो इसका हाफ हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 80 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा 80 डिग्री। अब ये वाला एंगल पूछा गया मेरे से पी आर क्यू। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो आपके पास एक सर्कल होता है, अगर मैं सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ, तो जो आमने सामने के एंगल होते हैं ना, इनका योग 180 होता है। मीन्स एक्स और वाई इन दोनों एंगल का योग कितना होगा 180। आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है, इसको मैं एज्यूम कर लेता हूँ एम पॉइंट। तो यहाँ पर देखो एंगल जो एम है और यहाँ पर जो एंगल क्या है आपका पी आर क्यू, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर आपको पता है एंगल एम कितना है 80 डिग्री, और अब आपको फाइंड आउट करना था पी आर क्यू। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो पी आर क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ये बहुत सिंपल क्वेश्चन, अगर आपको सारे कंसेप्ट पता है सर्कल के तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। इतना लिखने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन ये है कि आपको समझाने के लिए इनको लिखना पड़ता है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू है 2 ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी माइनस सी, तो आपको बताना है कि ए की पावर 24, बी की पावर 23 और सी की पावर 21 की वैल्यू क्या होगी। देखो इस क्वेश्चन को आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। किस तरीके से कर सकते हो, सबसे पहले आपको देखना है कि ये कौन सा पैटर्न है और यहाँ से क्या बन सकता है। तो यहाँ पर आप देखो मैं इसको किस तरीके से लिखता हूँ, इन सबको मैं पहले एक साइड ला लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए स्क्वायर, और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कितना है 2a, ठीक है, और ये 3 है ना, इसमें से मैं एक को यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो इसी तरीके से मैं आगे लिखूंगा बी स्क्वायर माइनस, देखो यहाँ पर ये 2a है, जब इस साइड आएगा तो ये माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर 2b जब इस साइड आएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस का सिंबल आ जाएगा। और इसी तरीके से मैं 3 को फिर से एक में तोड़ देता हूँ, और इसी तरीके से फिर यहाँ पे क्या लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2c प्लस 1। देखो ये मैंने वही इक्वेशन लिखी है जो ऊपर लिखी है, ठीक है। आप इसको सिंप्लीफाई इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ से देखो आपको क्या मिलेगा, ये गिवन आपके पास a माइनस 1 का स्क्वायर है, और ये आपके पास b माइनस ये b प्लस 1 का स्क्वायर, और ये आपके पास c प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से आप देखो इजीली वैल्यू निकाल सकते हो। a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -1। अब आप इसको यहाँ पे पुट कर लो, तो अगर किसी का भी स्क्वायर में आपके पास इवन नंबर होगा तो हमेशा कितना आएगा 1। अगर इसी तरीके से 1 की अगर कोई पावर ऑड होगी तो ये आ जाएगा आपके पास -1, और c की पावर भी क्या है यहाँ पे ऑड है तो ये आ जाएगा -1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा -1। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको बताना है कि जो ये गिवन है इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो इसको आपको सिंप्लीफाई किस तरीके से कर सकते हो। आप देखो √2 और √3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, रूट के अंदर इस तरीके से √6। आई होप इतनी चीजें आपको पता होंगी। अब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये √6 गिवन है और इसकी पावर है 1/2, और इसको और सिंप्लीफाई कैसे लिख सकते हो आप 1/2 इंटू 1/2, तो आ जाएगा 6 की पावर 1/4, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप देख के भी डायरेक्ट टिक कर सकते थे अगर आपको बेसिक कंसेप्ट पता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन में आपके पास गिवन है, यदि किसी समबाहुभुज का एक अंतः कोण उसके बाह्य कोण से 132 अधिक है, तो आपको बताना है कि जो ये बहुभुज है इसकी टोटल भुजाएं कितनी है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि इसको किस तरीके से हमको सॉल्व करना है। तो देखो इस तरीके से अगर आपके पास कितनी भी भुजाएं किसी, ठीक है, इस तरीके से कोई फिगर है जिसकी बहुत सारी भुजाएं, तो यहाँ पर आप हमेशा देखो कि जो ये इंटीरियर एंगल होगा और ये एक्सटीरियर एंगल होगा तो उनके बीच में हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनेगा 180 डिग्री का, ठीक है। बेसिक सी बात है जो सबको पता होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि अंतः कोण और बाह्य कोणों का अंतर कितना है 132 है, ठीक है। जो अंतः कोण है उसके बाह्य कोण से क्या है 132 अधिक है। मीन्स आपका जो अंदर वाला कोण है x, ये बड़ा है किससे, बाहर वाले कोण से, इसको मैं y यूज कर लेता हूँ। तो आपको देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करना है। इनका जो डिफरेंस गिवन है कितना गिवन है 132, और टोटल आपको पता है कितना होता है 180। अब मैं क्या करूंगा 180 में से 130 को घटा दूंगा तो मुझे पता लग जाएगा कि कितने पार्ट को मेरे को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया 180 में से अगर मैं 132 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना आ जाएगा 48। अब इसको मैं 2 में डिवाइड करूंगा मीन्स 24। तो ये बाहर वाला एंगल आ जाएगा आपके पास 24, अब बाकी जो बचा वाला एंगल होगा वो आपका अंदर का हो जाएगा।
आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई होगी। अब मुझे केवल बाहर वाला एंगल चाहिए जो मेरे को फाइंड आउट करना था। क्यों फाइंड आउट करना था? क्योंकि आपको पता है अगर मेरे को निकालना है कि टोटल कितनी साइड्स है तो उसका फॉर्मूला होता है, टोटल नंबर ऑफ साइड का फॉर्मूला होता है 360 अपॉन आउटर एंगल। अब मेरे को ये फाइंड आउट करना था कि आउटर एंगल कितने का है। तब मेरे को पता लग गया कि बाहर वाला एंगल कितने का है, 24 डिग्री का है। तो 360 को मैं क्या करूंगा, 24 से डिवाइड कर दूंगा। जब इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 12 से कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स, ये आपका आ जाएगा 30 टाइम्स। फिर इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। और यही पूछा था कि जो ये आपका बहुभुज है, जो पॉलीगन है, उसकी टोटल कितनी साइड्स हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि एक ठोस गोले की त्रिज्या r है और इस गोले को त्रिज्या r वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के रूप में ढाला जाता है। यदि बेलन की ऊंचाई गोले की त्रिज्या से दोगुनी है तो आपको बताना है कि क्या रिलेशनशिप आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सिंपल से बात कही गई है कि एक ठोस गोले को आपने किस में कन्वर्ट किया है, आपने एक बेलन में कन्वर्ट किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका पास ये बेलन है, ये आपके पास क्या है, गोला है, ठीक है। और यहाँ पर इसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसमें, एक सिलेंडर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ इसके बाद। अब देखो जब मैं इसको इसमें कन्वर्ट करूंगा तो इनका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। आपको सबसे पहले तो ये बेसिक चीज पता होनी चाहिए। अब इनका जो वॉल्यूम होगा उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा 4/3 पाई और इसकी रेडियस गिवन है r। तो कितना आ जाएगा, 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। अब आपको इसी तरीके से सिलेंडर का भी वॉल्यूम निकालना है। तो सिलेंडर में क्या गिवन है, इसकी जो रेडियस है ये बड़ा r गिवन है और जो इसकी हाइट गिवन है वो हाइट क्या है, जो छोटा वाला आपका बेलन है, जो बेलन है उसकी जो रेडियस है उसका डबल है। मीन्स h की वैल्यू क्या गिवन है, 2r गिवन है। अब आप इसमें रख लोगे यहाँ पे जो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। तो पाई यहाँ पे है बड़ा r, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास r स्क्वायर, ठीक है, पाई इंटू r स्क्वायर और h की वैल्यू कितनी है, 2r। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 4 कट जाएगा तो 2 आ जाएगा। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, और ये पाई से पाई भी कट जाएगा और ये r से एक r भी कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/3 r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। जब इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ देखो ऑप्शन में देख लो r की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, दोनों साइड रूट ले लूंगा। जब दोनों साइड रूट लूंगा तो r की वैल्यू आ जाएगी √2/3 और बाहर ही r आ जाएगा। अब देखो इस तरीके का कोई ऑप्शन है नहीं तो मैं इसको और क्या सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, मैं √3 से नीचे और ऊपर क्या करूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये मिलेगा मेरे को r की वैल्यू r √6/3। अरे आपका ऑप्शन डी में गिवन है। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है 3 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या ABC है और यहाँ पर गिवन है ए से बड़े कौन है, B, और B से बड़ी है C। यदि A की वैल्यू गिवन है 8 और B की वैल्यू गिवन है 9 तो आपको तो हो तथा बीच वाला वृत्त अन्य दो वृत्तों के बीच के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता हो तो C का मान बताओ। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पर 3 सर्कल है, ठीक है, और उनका सेंटर क्या है, सेम है। जैसे एक ये वाला सर्कल हो गया, दूसरा सर्कल इस तरीके से है और तीसरा सर्कल इस तरीके से है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन भी समझना है कि गिवन क्या है। अब यहाँ पर गिवन है जो आपके पास सबसे छोटी वाली रेडियस है वो कितना है, यहाँ पर 8, ठीक है। जो छोटी वाली रेडियस है कितना है, 8। इसके बाद जो बी वाली रेडियस गिवन है, ठीक है, जो सेकंड वाले सर्कल की रेडियस है कितना है, 9। और आपको फाइंड आउट करना है कि जो बाहर वाला है उसकी रेडियस क्या होगी, ठीक है। अब देखो आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको पढ़ना है कि यहाँ पे गिवन क्या है। यहाँ पर गिवन है बीच वाला वृत्त, ठीक है, जो बीच वाला सर्कल है वो अन्य दो वृत्त के बीच के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो ये वाला एरिया जिसको मैं इस तरीके से शो कर रहा हूँ, एक ये वाला एरिया हो गया आपके पास और एक दूसरा आपका ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, इस तरीके से। तो इन दोनों को क्या करता है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। जो बीच वाला, जो यहाँ पर आपके पास ये 9 जिसकी रेडियस है, ये वाला सर्कल है जो, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए एक तो ये बाहर वाला जिससे मैंने डैश दिखाया और एक ही जो प्रॉपर लाइन दिखाई है मेरे को, इन दोनों का एरिया क्या है, सेम है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब आप इसको देखो सिंपली सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, आप सबसे पहले निकाल लो कि जो बाहर वाला एरिया है कितना है, ठीक है। तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पाई C स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है, C है टोटल की। और इससे मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा, पाई, ये B की रेडियस कितना है, 9, तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर। अब मैं इसको फिर बाकी ये किसके इक्वल गिवन है, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है कि जो ये वाला एरिया है वो भी इसके इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई B का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 स्क्वायर माइनस पाई, ये आ जाएगा 8 का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कि इसकी बात कर रहा है।
अब यहाँ से आप इजीली यहाँ से फिर सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि पाई तो सब में है तो पाई कट जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा सी स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो ए माइनस बी और ए प्लस बी की फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपका आ जाएगा 17 इंटू 1, तो ये 17 आ जाएगा। और यहाँ से सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 17 प्लस 81, इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा 98। अब इसका मैं रूट निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा 49 इंटू 2, ठीक है, इस तरीके से, तो बाहर 7 आ जाएगा और अंदर √2। और यही पूछा गया था कि सी की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है का खा की तुलना में दोगुनी गति से चलता है और खा गा की तुलना में तिगुनी गति से चलता है। अगर गा 1.5 घंटे बाद जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी का कितनी देर में तय करेगा। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगाना है। यहाँ पे लिख लो आप सबसे पहले कि का है, खा है और गा है, ठीक है। अब उनकी गति की स्पीड गिवन है। क्या गिवन है कि जो का की स्पीड है, ठीक है, वो खा से कितनी है, डबल है, ठीक है। और जो खा की स्पीड है वो गा की तुलना में क्या है, तिगुनी है, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है, 3 गुनी है गा की कंपेयर में। अगर इसकी स्पीड 1 है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 3, और इसका डबल का की होगी तो कितना हो जाएगा, 6। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इनका स्पीड का रेशियो क्या गिवन है। अब देखो आपके पास ये भी पता होना चाहिए कि जो स्पीड होती है और जो आपका टाइम होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और अगर टाइम की वैल्यू ज्यादा होगी तो समझो स्पीड कम होगी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्पीड और टाइम क्या होता है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर स्पीड की रेशियो ये गिवन है तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 1/6, 1/3 और 1/2। अब यहाँ पे आप क्या कर लो, इनके जो डिनोमिनेटर इनको सेम कर लो। यहाँ पे मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपको टाइम का रेशियो मिल जाएगा। तो टाइम का रेशियो कितना आ गया आपके पास, 1:2:3। अब यहाँ पे गिवन है जो गा करता है वो कितनी देर में दूरी तय करता है, 1.5 घंटे में। मतलब 3 की वैल्यू कितनी गिवन, यहाँ पे देखो ये कितना आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, यहाँ पे 1/1 आना था, ठीक है, क्योंकि रेसिप्रोकल करेंगे 1 का तो 1/1 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा 6, ठीक है। तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 1:2:6। अब यहाँ पे गिवन है, देखो टाइम गिवन है 1.5 घंटे लगते हैं कोई डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। मीन 6 को अब उसने क्या बना दिया 1.5। ये कैसे बनेगा, जब मैं इसका क्या करूँ, इसको मैं 4 से डिवाइड कर दूँ। मीन 6 का अगर मैं 1/4 पार्ट करूंगा तो कितना मिलेगा 1.5। तो इसी तरीके से मैं 1 का क्या कर दूंगा 1/4, क्योंकि ये पूछा गया है कि का की स्पीड कितनी है, ठीक है, का उतनी दूरी कितने टाइम में तय करेगा। तो अब 1 का 1/4 करोगे तो कितना जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा आपके पास 1/4। ये कितना है हावर, लेकिन आपके ऑप्शन किस में गिवन है, मिनट में गिवन है। अब आप 1/4 को इजीली क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा ये 15 मिनट में उतनी ही दूरी तय करेगा जितना कि गा आपका 1.5 घंटे में ट्रेवल करेगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये 10 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट लगता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम अगले 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू, बाय।